गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में। किस तरह से जो है वो मनी इवॉल्व हुआ, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इट स्टार्टेड विद बार्टर सिस्टम। सबसे पहले लोग बार्टर सिस्टम पे काम किया करते थे। बार्टर सिस्टम वाज लाइक के गुड्स की एक्सचेंज होती थी, चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी। यू कुड से कि अगर आप किसी को कपड़े दे रहे हैं और उससे वापसी में एक्सचेंज में अनाज ले लेते हैं, गंदम ले लेते हैं और समथिंग, तो दिस वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। उसमें चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज करके जो है वो काम चलाया जाता था। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि यू हैव टू सर्च अ पर्सन जिसको अगर आप कपड़े देंगे एक्सचेंज में, आपको यू वांट अनाज, तो उसको कपड़ों की ज़रूरत होनी चाहिए और आपको अनाज की ज़रूरत है, तो आपको ऐसा शख्स ढूंढना पड़ता था जिसके साथ जो है वो परफेक्ट बार्टर कर सकें। दिस वाज द प्रॉब्लम, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट पे आया कमोडिटी मनी। उसके बाद कमोडिटी मनी में ये चीज़ थी कि अर्ली सिविलाइजेशन में कमोडिटीज़ के साथ ट्रेडिंग होती थी। जैसे यू कुड से कि अगर आपके पास वीट है, गंदम है, कैटल्स वगैरह होती थी, लोगों के पास जानवर होते थे, जैसे हम कैटल्स कहते हैं, मवेशी कहते हैं आम जुबान में, और कुछ दूसरे प्रीशियस मेटल, गोल्ड सिल्वर वगैरह होते थे, वो मनी की तरह यूज़ करते थे। ऑल्दो ये कमोडिटीज़ में आते हैं, ये मनी की तरह यूज़ करते थे। इनकी कुछ वैल्यू होती थी जो कि जनरेट कर ली जाती थी कि इस चीज़ की इतनी वैल्यू है, इस चीज़ की इतनी वैल्यू है। तो इस तरह से जो है लोग ट्रांजैक्शंस वगैरह की करते थे। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो ट्रेडिंग थी वो इजी हो गई और लोगों के लिए जो वेल्थ की एक्यूमुलेशन थी वो इंक्रीज़ करने लग गई थी। इट वॉज क्वाइट अ प्रेफरेबल सिस्टम। उसके बाद आया मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी शुरू हुआ था जो एम्पायर्स वगैरह थे, किंगडम्स थे, जो बादशाह शहनशाह वगैरह थे, उन्होंने शुरू किए। छोटे छोटे सिक्के, दूसरे यू कुड से के गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे, दूसरे डिफरेंट तरह के मेटल्स होते थे। उन्होंने उनको जो है वो सिक्कों की सूरत में, कॉइन्स की सूरत में जो है वो इंट्रोड्यूस किया और वो यूज़ होते थे मनी के तौर पे। मेटेलिक मनी उसे कहते हैं। तो इसका ये चीज़ थी कि वो पोर्टेबल थे, ड्यूरेबल थे, और उनकी एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती थी कि ये इतने का कॉइन है, इतने का कॉइन है, ये इतनी चीज़ आप इतने कॉइन से खरीद सकते हैं। तो इट वाज वेरी इजी और ये तेज़ी से स्प्रेड कर गया। उसके बाद आया पेपर मनी इन ऑलमोस्ट 7th सेंचुरी। ये चाइना से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बिकॉज इट वाज वेरी इफेक्टिव, इट वाज लाइट, इट वाज इजी टू कैरी, और इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा थी एंड एवरीथिंग कॉइन से ज़्यादा बेहतर था, और ये थोड़े बड़े ये कुछ से साइज़ में अवेलेबल था। तो उससे ये चीज़ हुई कि ये तेज़ी से स्प्रेड कर गया, लोगों ने इसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये गवर्नमेंट से बैक्ड होता है। गवर्नमेंट इन सारी जो पेपर मनी होता है, गवर्नमेंट इसको बैक करेगी, फिर ही जो है इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट आया बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम जो है वो यूरोप से शुरू हुआ था। इसका पर्पज़ ये था, ये बैंक नोट्स जो है वो इशू करता था। लोगों के पास जो प्रीशियस मेटल्स होते थे वो बैंक के पास रख दे देते थे और डिपॉजिट कर देते थे, और उसके बदले बैंक जो है उनको यू कुड से कि पेपर नोट्स वगैरह इशू करता था, जिसको जो वेल्थ की तरह यूज़ होते हैं, जो कि आप आगे जो है वो डिफरेंट परचेजेस वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते थे। उसके बाद फ़ाइट मनी इंट्रोड्यूस हुआ। फ़ाइट मनी 20th सेंचुरी में आया। बहुत सारे बेसिकली जो आपकी करेंसी होती है ना, वो गोल्ड बैक्ड होती है, उसके पीछे बैकिंग होती है गोल्ड की। लेकिन उसके बाद बहुत 20th सेंचुरी में बहुत सारी कंट्रीज़ ने गोल्ड के स्टैंडर्ड को छोड़ दिया, फ़ाइट मनी की तरफ चले गए। अब फ़ाइट मनी की बेसिकली अपनी कोई ऐसा सच वैल्यू है नहीं, लेकिन इसमें ये चीज़ होती है, ये गवर्नमेंट इसको बैक करती है। जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि गोल्ड के रिजर्व्स इस तरह से रखना इज़ डिफ़िकल्ट, इसे गोल्ड की प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज़ है या समथिंग ऐसा कुछ लगता है, तो आप लिक्विडिटी के पर्पज़ के लिए जो है वो बैकिंग यूज़ कर लेते हो। गवर्नमेंट की बैकिंग है इस वेल्थ के पीछे, इस मनी के पीछे, इस सिस्टम के पीछे, तो लेकिन गोल्ड रिजर्व नहीं होता है उसके पीछे, ये चीज़ होती है। और फाइट मनी चलता है सप्लाई डिमांड के हिसाब से। नेक्स्ट है डिजिटल मनी। 21st सेंचुरी में अब जो है वो डिजिटल मनी इंट्रोड्यूस हो चुका है। इंटरनेट है, डिजिटल बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सब कुछ इट्स वेरी कॉमन। अब तो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह ये भी लोग यूज़ करते हैं डिजिटल मनी के तौर पे, एंड दे आर डूइंग देयर ट्रांजैक्शंस विद इट। डिजिटल करेंसी का ये चीज़ है कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं होती है इस पे, ना गवर्नमेंट की ना बैंक्स की। गवर्नमेंट
ہی سینٹرل بینکس کو ریگولیٹ کرتی ہے، تو اس پہ ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے، یہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے، گورنمنٹ کی بیکنگ نہیں ہوتی ہے اس پہ۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز، یہ بھی ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، یہ ابھی ایمرج نہیں ہوا، اٹس اسٹل ایمرجنگ۔ یہ ایسا مانا جاتا ہے کہ نیکسٹ کچھ ایئرز میں گورنمنٹ جو ہے ایسی ڈیجیٹل کرنسی انٹروڈیوس کرا دے گی مارکیٹ میں، جس کا سارا جو ہولڈ ہوگا، کنٹرول ہوگا، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا، اس کی بیکنگ بھی گورنمنٹ دے گی۔ بیسیکلی گورنمنٹ ایک ایشوئنگ اتھارٹی، ٹرسٹڈ اتھارٹی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، ڈیجیٹل کرنسی کو، جیسے پیپر منی کو گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، ڈیجیٹل کرنسی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ فیو ایئرز میں ہوپ فلی ڈیجیٹل کرنسیز ایسی انٹروڈیوس کرائے گی جو سینٹرل بینک کی طرف سے بیکڈ ہوگی، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کنٹرولڈ ہوگی۔ یہ ہے ایولیوشن آف منی، جو کہ بارٹر سسٹم سے لے کے آج کی ڈیجیٹل منی تک ہے، ڈیجیٹل جو کرنسی انٹروڈیوس ہو چکی ہے مارکیٹ میں۔ اس کے ساتھ ہی ہم لیکچر کو فنش کر رہے ہیں، اس کو کمپائل کر چکے ہیں۔ کوئی سجیشن ہے آپ دے سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت شکریہ، تھینک یو۔